नमस्कार। आप सबका लूसेंट जीके के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। मध्यकाल भारत स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सन आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। जब आप इनको बार बार पढ़ते रहोगे तो हो सकता है इनमें से आप लोगों के पूरे पर्सन एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो पहला पर्सन देखिए आप। हम इसमें जो आज चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो अरबों का आक्रमण हुआ था भारत पर, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था आपके मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये अल हज्जाज एक अरबी का सेनापति था। ये अल हज्जाज का सेनापति था। इसने सिंध पर आक्रमण किया था, राजा दाहिर पर। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 711 ईस्वी में हुआ था भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। और अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो ये एक आपके पास अरबी था। तो अरबी था ये, यानी कि ये अल हज्जाज का सेनापति था। अल हज्जाज उस वक्त अरब पर शासन कर रहा था। तो याद रखिएगा जो मोहम्मद बिन कासिम था वो एक अरबी था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? यानी जब सिंध पर विजय किया तो उस वक्त सबसे पहला जो आक्रमण है वो किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मकरान। मकरान पर इन्होंने सबसे पहला आपके पास आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? जब मकरान पर आक्रमण किया यानी सिंध विजय के लिए सबसे पहला आक्रमण ही मकरान पर हुआ। और जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय मकरान का जो आपके पास शासक था वो था मोहम्मद हारून। ऑप्शन ए इसका सही है, मोहम्मद हारून था उस वक्त मकरान का शासक। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न, सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुकों और जो सरमणों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया। उस नगर का क्या नाम है? ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उस नगर का नाम आपके पास है निरुन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जो बौद्ध भिक्षुकों और सरमणों द्वारा शासित एक नगर था वो निरुन था। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो सिंध की राजधानी अरौर थी। याद रखिए अरौर थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। वहाँ पर सिंध के राजा दाहिर पर आपके पास इन्होंने हमला किया था। एक हिंदू राजा था जिसका बेटा का नाम भी कई बार पूछ लिया, जयसिंह था। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का क्या नाम था? तो सिंध जो आपके पास सिंध का जो शासक था उसका नाम दाहिर था। राजा दाहिर एक हिंदू राजा था। ये ऑप्शन डी है, क्योंकि सबसे पहले जो अरबी आपके पास जहाज थे उनको उन्होंने आपके पास सिंध पर आपके पास रोक कर लूटा था, इसलिए उन्होंने वापस हमला किया था अरबों ने राजा दाहिर पर। अगला प्रश्न देखिए, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा निम्न में से कहाँ का शासक था? तो बजहरा था वो सेवान का शासक था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 9वें का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 10वां प्रश्न, दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो राजा दाहिर था उसका बेटे का नाम जयसिंह था। वो था ब्राह्मणाबाद का शासक, यानी कि वहाँ का आपके पास दायित्व आपके पास निभा रहा था। ब्राह्मणाबाद आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्न में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की? तो सिंध पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर है। और अगला प्रश्न देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेनापति का नाम बताइए। जो अरब सेनापति था, अल हज्जाज का सेनापति था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 13वां प्रश्न, निम्न में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है?
तो उस किताब का नाम है चचनामा। ये एक फारसी अनुवाद है, मूल रूप से ये अरबी भाषा में थी। अगला देखिए आप लोगों को भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ है का फारसी अनुवाद है? तो ये आपके पास चचनामा है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है? तो इसमें अरब होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चर्चनामा नाम आते ही अरबों का आक्रमण से संबंधित है, ये याद रख लीजिए आप लोग बात। अगला प्रश्न है, मूलतः चचनामा किस भाषा में? तो मूलतः ये अरबी भाषा में और बाद में इसका फारसी अनुवाद हुआ था, तो अरबी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ये आधुनिक इतिहासकार है, इसने अरब द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कही। ये कौन है जो अभी आपके पास इतिहासकार जो इसने ये बात कही? वो है लेनपुल। तो लेनपुल है वो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया, उस नगर का क्या नाम है? तो महफूजा नाम है, मंसूरा नहीं, महफूजा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। तो ये आपके पास 18% थे जो आप लोग ध्यान से देखे होंगे आप लोगों ने। आगे के जो इससे अगले जो आपके पास प्रश्न है, यानी कि तुर्कों का आक्रमण का प्रश्न आएंगे, वो आपको जल्द ही कल के वीडियो में मिल जाएंगे। आप लोग देखते रहिए, जितने भी लुसेंट के आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम उसका प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। इस पर पूरा लुसेंट का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।